सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यूँ तो दुनिया में खुश होने के हजार कारण होते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, सबसे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी का ये दोहा हमें अपने जीवन की कितनी बड़ी सीख देता है कि खजूर का पेड़ बेशक बड़ा होता है, लेकिन ना तो वह किसी को छाया दे पाता है, ना ही फल दे पाता है, क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। इसी तरह से हम किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ऐसे बड़े हो जाने से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी दूसरों की मदद करने का सवाल उठता है तो कई बातें बोलने और सुनने में आती है कि हम किसी की मदद क्यों करें, हमें क्या मिलेगा किसी की मदद करके, या हमारी मदद कौन करता है। हम उस समय यह भूल जाते हैं कि किसी की मदद करना और कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस इंसान के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम मात्र होता है। दूसरों की मदद हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यह पुण्य का काम है, या इस डर से कि यदि हमने किसी की मदद नहीं की तो हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद कौन करेगा, बल्कि मदद के पीछे का भाव अपनी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए अपनी खुशी से मदद करनी चाहिए, जैसे ये धरती माता हमारी मदद करती हैं। जीवन को जीने में हमें हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ देती हैं। धरती माँ तो कभी हिसाब नहीं रखती ना कि उन्होंने हमें कितना जल दिया, कितना हवा दी या कितना मिट्टी दिया, और क्यों दिया। हम कौन हैं? मेरे सबसे अच्छे साथियों और प्यारे साथियों, ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है और इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। तो हमें ज़रूरत पड़ने पर आगे रहना चाहिए और उस समय अपने स्वार्थ को हमें भूल जाना चाहिए। अपने फ़ायदे को दिखाए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी के पैसे से ही मदद करना बड़ी बात नहीं होती, या किसी की मदद कर देना ही बड़ी बात नहीं होती। किसी ज़रूरतमंद को सलाह दे देना, निराश मन को खुशी दे देना, उत्साह दे देना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनमें उनके जीवन में प्यार और जोश भर जगा देना, यही बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के बज गए हैं 12। बस लंच वगैरह करके नहा वहा के जा रहे हैं टिबल पर। काफ़ी टाइम हो गया था खेत गए, तो सोचे लाओ घूमे आते हैं। तो बस निकल गए हैं। घर पे भी बैठे बैठे यार बोर ही हो जाते हैं कि क्या करें, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और सोचे कि थोड़ी सी घूम लेंगे तो थोड़ी बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी, नहीं तो बैठे बैठे बॉडी भी पेन करने लगती। कितना आदमी घर पे बैठे। तो बस इलाहाबाद से तो कोई खबर मिली नहीं है कि कोई न्यू वैकेंसी आ रही है, तो अभी तो वैसे ही खाली बैठे हैं। कोई एग्ज़ाम वगैरह तो है नहीं, और कुछ वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी तो आती रहती है, मगर दिक्कत ये है कि किस वैकेंसी में हम एलिजिबल है वो मायने रखता है। तो जिसमें एलिजिबल है नहीं तो क्या मतलब है उसको फुलफिल करने की। तो बस निकल गए हैं हरे हरे खेतों के साथ। आप लोग देख सकते हैं खेतों में हरियाली ही हरियाली है। इसमें गेहूं के पेड़ जो है निरंतर बढ़ रहे हैं, और सरसों तो काफ़ी मतलब बड़ी हो गई है, उसमें फूल भी लग गए हैं। किसी किसी में सरसों भी आ गई है, फूल का मतलब फल भी उसमें लग गए हैं। तो अभी तो कच्ची है, जब वो पक जाएगी तो उसको फिर काटा जाएगा, फिर उसको पीटा जाएगा, फिर उससे सरसों निकाली जाएगी, उसको हवा में उसाया जाएगा। उसाने के बाद फिर जाके वो तैयार होती है, उससे फिर उसको पिरा के फिर तेल उससे निकलता है। तो यही सब है दोस्तों खेत। तो यार पता नहीं, कुछ काम आगे बढ़ नहीं रहा है। जैसा लग रहा है कि कुछ निगेटिव चीज़ें एकदम हर चीज़ को रोक के रखी हैं। जो भी सोच रहा हूँ सब उल्टा हो रहा है, जो भी करना चाह रहा हूँ सब उल्टा हो रहा है, और जो काम जहाँ पे हैं वहीं पे स्थिर हो गए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं भविष्य में आगे क्या होगा और ये लाइफ हमको कहाँ लेके जाएगी। और जैसे भी होगा आप लोग को तो दिखाते रहेंगे कि हम अभी कहाँ हैं और आगे कहाँ होंगे। तो ठीक है, जैसा भी रहेगा बढ़ते रहेंगे पॉजिटिव थॉट के साथ। भले से हमको कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हमको घेर रखी है, फिर भी हम अपने पॉजिटिव थॉट से ही चलते रहेंगे, क्योंकि भाई
बढ़ना तो आगे है ही है, कहीं स्थिर तो खड़े हो नहीं सकते। चलिए दोस्तों, पहुँचते हैं अपने ट्यूबवेल पर और देखते हैं कुछ काम वाम किया जाए वहाँ पर भी। तो दोस्तों आ गए हैं खेत पर, थोड़ी काट ले रहे हैं जानवरों के लिए। बरसीम चारा है, उसी को काटने आए थे। तो दोस्तों पराठा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बना हुआ है। टेस्टी तो बना है, चलो टेस्टी बना है। बस गर्मा गर्म एकदम आया है, ठंडी का मौसम है और गर्मा गर्म पराठे मिल जाए, वाह बात ही क्या है। तो बस अभी इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद डिनर के बाद मिलते हैं आप लोग से। देखिए यहाँ पे क्या इनको सुबह उठना है तो सोच रहे हैं कि सो लें। ठीक है, आप लोग भी खा लीजिए, हम तो खा ही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ टाइम में। तो दोस्तों आ गया आलू का पराठा, बहुत दिनों बाद बना है, अब बस एकदम गर्मा गर्म है। इनको देखो, ये भी खा के आ गई हैं, लेटी हैं आराम से। बेचारे को सुबह कोचिंग जाना है, सोच रहे कि लेटे रहें, जल्दी सुबह उठना भी रहता है 6 बजे तक। हम लोग का क्या, हम लोग 7 बज जाता है, 7:30 बज जाता है। चलिए अभी आलू का पराठा फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं खाने पर। तो दोस्तों डिनर विनर करने के बाद बैठ गए हम लोग, यहाँ पे मटर गश्ती चल रही है बच्चों के साथ। और खेत गए थे दोपहर में, तो वहाँ से आ गए थे। यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर के लगभग है जो हमारा ट्यूबवेल है। तो जाने आने में ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम तो वही चारा वारा काट रहे थे, बड़े भैया आ गए कि जाइए हम लेके आते हैं, नहीं तो सर पे उठा के लेके आना पड़ता है, बार बार बिगड़ जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आ गए तो वो कहने लगे कि जाइए आप, हम लेके आते हैं। तो वो लेके आए, फिर हम चले जाते घर पर। शाम को यहीं पे बैठे थे, चाय वाय हुई, फिर बस ऐसे सबके साथ घूमते फिरते रहे। लाइट भी थोड़ी कम थी, आती जाती रहती थी। तो बस आज का भोजन तो आप लोग देख ही चुके, आलू का पराठा और आलू मटर की सब्जी, और गजब का स्वादिष्ट बना था, खा के मज़ा आया। तो बस मज़ा ही ले रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ बहुत दिन बाद बना रोज दाल और क्या। हाँ, बहुत दिन बाद आलू का पराठा बना था। शायद जब हम आए थे जब इलाहाबाद से, तब का ही बना था, उसके बाद से बना ही नहीं कभी। बीच बीच में शायद एक आध और बना डाले, ना नहीं बना था। गाजर का हलवा बना 2-3 बार परी ना। गाजर का हलवा तो 2-3 राउंड बन चुका है, और सोच रहे कल फिर गाजर का हलवा बनवाएं, क्योंकि गाजर का सीज़न जाने वाला है और फिर गाजर मिलने वाला नहीं है। तो इससे पहले कि गाजर ख़त्म हो, हम लोग गाजर का हलवा खा लेते। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, ताज़ा तरीन ब्लॉग में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जहाँ रहिए खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।